हमारी जो पहले की वीडियो में जो हमारी स्टोरी फर्स्ट थी उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। एंड बुक नंबर सेकंड रिजोल्यूशन स्टोरी फर्स्ट, टाइटल है द थिफ्ट स्टोरी एंड इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। पहले की स्टोरी में जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, टाइटल से ही शो हो रहा है, द थिफ्ट स्टोरी, चोर की कहानी। ओके, इसमें हमने देखा था कि इसमें दो पर्सन होते हैं, अनिल एंड हैरी सिंह। एक थिप होता है, अनिल होता है। अनिल जो है मास्टर होता है, मालिक होता है, और उस थिप होता है चोर, जिसका नाम कि हैरी सिंह बताया गया है। खास बात यह है कि वो हर महीने अपना नाम चेंज करता है ताकि पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सके, और जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं, जो पहले के मतलब जिनके लोग हैं जिनके यहाँ से चोरी की है, वो भी उसे पकड़ नहीं सके। इसलिए वो हर मंथ अपना नाम चेंज कर लेता है। लेकिन ये स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई है उसमें उसने अपना नाम हरी सिंह कर रखा है, और वो उसकी आदत है कि फ्लैटरी करके, थोड़ी सी चापलूसी करके, मतलब किसी के यहाँ सर्वेंट बन के रहना, और फिर उसकी सिंपैथी गेन कर लेना, सहानुभूति प्राप्त कर लेना, और फिर उसी को ही अपना विक्टिम बनाना, शिकार बनाना, उसी के घर चोरी कर लेना। अब अनिल के साथ में ऐसा ही हुआ कि अनिल जो कि एक रेसलर, एक पहलवान की तरह नजर आ रहा था, थोड़ी फ्लैटरी वो स्टार्टिंग में उसकी करता है, और उसके बाद उसके यहाँ कुक का जो काम है, रसोई का जो काम है, रसोईया बन जाता है और उसी के यहाँ चोरी कर लेता है। अब खास बात यह थी कि अनिल के यहाँ जब हरी सिंह पहुंचता है तो वो एक अनपढ़ था, इलिटरेट था, उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन वो धीरे धीरे, मतलब अनिल जो है वो एक केयरलेस मैन दिखाया गया है, मतलब लापरवाह व्यक्ति बताया गया है, काफी तरह के। उसकी जो इनकम होती है कभी तो उसे बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जब वो उसे काम के लिए पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने यहाँ सर्वेंट रख सकते हो, तो अनिल जवाब देता है, यदि तुम पेमेंट नहीं मांगो महीने की महीने, तो मैं तुम्हें सर्वेंट के रूप में रख सकता हूँ। तो अनिल कहता है कि अगर तुम पका सकते हो तो मेरे यहाँ रह सकते हो। लेकिन वास्तव में वो झूठ बोलता है, लाइट बोलता है उससे कि मुझे खाना बनाना आता है। वास्तव में ये है कि हरी सिंह को कोई खाना बनाना नहीं आता। वो पहली बार अनिल के यहाँ ही रसोई में, किचन में खाना बनाता है। वो इतना ज्यादा खराब बनता है, डर्टी बनता है कि उसे स्ट्रे डॉग्स को, आवारा कुत्तों को उसे गली में फेंकना पड़ता है। फिर भी वो उस चीज को बर्दाश्त करता है अनिल, क्योंकि एक कहते हैं ना जैसे सहनशील व्यक्ति, एंड्योर टाइप का पर्सन उसे बताया गया है, काफी सहनशील है। उसकी छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको वो माफ करता है, और वो धीरे धीरे उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है। वो धीरे धीरे उसे कहता है कि मतलब रात को जब टाइम होता है तो वो उसे पढ़ाता है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, ठीक है, और अल्फाबेट्स का नॉलेज देना, और मतलब छोटी अच्छी अच्छी बातें बताना, यानी उसे एज ए टीचर वो उसे पढ़ाने का काम भी करता है। यानी अनिल जो है बहुत ज्यादा चेंजमेंट हरी सिंह में कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि अनिल जो उसका मास्टर है उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, और वो उसे क्या कहता है कि मतलब एक कहते हैं ना टेम्पटेशन, लालच, ग्रीडीनेस जो है, जब वो देखता है कि 50-50 के 50-50 जो है 50-50 के नोट है, 50-50 के नोट है, कितने 600 रुपीज, ठीक है, 600 रुपए, इतने मतलब इतने नोट है 50-50 के, और 600 रुपए उसके पास है। उनकी जो एक कहते हैं ना नोट्स की बंडल जो है वो अपने हाथ में लेकर आता है नहीं, और उस बंडल को देखते ही हरी सिंह के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वो आखिरकार था तो एक चोर ही, ठीक है, ठीक ही था, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता। तो वो उसको मतलब जो भी वो उसको कहाँ रखता है उस बंडल को, ठीक है, उसको वो देख लेता है कि अपना जो मैट्रेस था, अपना जो गद्दा था जिस पर वो सोया करता था अनिल जो मास्टर था अपने रूम में, उस गद्दे के नीचे वो नोट्स को रख देता है। अब होना क्या था, मतलब वो नहीं चाह रहा था कि मैं इतना जो केयरलेस व्यक्ति है, केयरलेस मैन है, इसके यहाँ चोरी करूं, क्योंकि कहते हैं किसी लालची इंसान के यहाँ चोरी करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी केयरलेस इंसान को लूटा जाए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो क्या केयरलेस है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि मेरे यहाँ चोरी भी हुई है, उसको टेंशन ही नहीं रहती, क्योंकि वो टेंशन फ्री रहता है, केयरलेस इसलिए। तो ये जो थिप है हरी सिंह है, इसकी भी एक कहते हैं ना साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी है कि चोरी करने का मजा तभी है जब माने जिसके यहाँ चोरी की जाए उसको मतलब वो दुखी हो, तब ही, यानी उसको टेंशन हो, तनाव में आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए, ठीक है, तभी चोरी करने का मजा है। अनिल जैसे केयरलेस व्यक्ति को लूटना, चोरी करना अच्छी बात है नहीं है, ठीक है।
आखिरकार वो अपने आप को रोक नहीं पाता और रात के समय जब अनिल सो जाता है तो उसके मैट्रेस के उसके रूम में मैट्रेस के नीचे से बिस्तर के नीचे से क्रैप्ट करके रेंगते हुए पहुंचता है और अपने हाथों से उस जो नोट्स का बंडल था उसको निकाल लेता है और बड़ी चालाकी से जल्दबाजी में क्या करता है कि जो वो नोट्स के बंडल थे उसको अपने पॉकेट के अंदर मतलब हाथ में रखेली में रखता है, कमर पे रखता है और फिर जो अपना पायजामा है उसमें डाल लेता है और उसका जो मतलब जो डोर है या स्ट्रिंग है, धागा है पैजामे का, उसको हाथ से पकड़ लेता है, बांध लेता है और उन नोटों को अंदर ठूस लेता है और चलता है। क्या सोचता है माइंड में कि लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन आएगी उसमें मैं सवार होकर निकल जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब वो और क्या सोचता है, ड्रीम देखता है, सपना देखता है कि ये जो नोट है इनसे तो मैं 1 या 2 वीक, 1 या 2 वीक एक अरबपति की तरह, एक धनवान व्यक्ति की तरह जीवन जीऊंगा, ऐशो आराम करूंगा खूब। ठीक है, ऐसा वो सोचता है। तो देखिए इसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो ठीक है, वो कहता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. ठीक कहता है कि मैंने अपने जीवन में अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश यानी दौड़कर मैं सीधा कहाँ गया, प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस आने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अस स्पीड, ट्रेन जो थी वो काफी तेज स्पीड में आने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेस, और मैं उस ट्रेन के एक डिब्बे में या कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट में जा सकता था, बट आई हेजिटेटेड। ठीक कहता है लेकिन मुझे अपने आप में हिचकिचाहट हुई कि मैं ऐसा क्यों करूं। फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, किसी कारण से जो थिप है वो उसमें जंप नहीं कर पाता है प्लेटफॉर्म उस ट्रेन में, और मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे हेजिटेशन क्यों हुआ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो मौका खो दिया यहाँ से दूर जाने का। When the train had gone, अब ठीक सोचता है कि जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted platform यानी जो भी क्राउड वहाँ थी, लोग थे, सारे जा चुके थे ट्रेन में, वहाँ पर बिल्कुल जो वीरान सी डेजर्टेड है, बिल्कुल से एलोननेस वहाँ था, लोनलीनेस था, कोई नहीं था, अकेला जो प्लेटफॉर्म था उस पर मैं अकेला खड़ा था। I had no idea where to spend the night. अब ठीक सोचता है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये रात कहाँ व्यतीत करूं, कहाँ रुकूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और ऐसा मैं बिलीव करता था, ठीक कहता है कि ऐसा मैं विश्वास करता था कि फ्रेंड्स है वो हेल्प करने की अपेक्षा ट्रबल ज्यादा देते हैं, मुसीबतें ज्यादा देते हैं, इसीलिए उसने फ्रेंड्स नहीं बना रखे थे। And I didn't want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. अब राइट वो ठीक कहता है कि उस स्टेशन के पास जो छोटे छोटे होटल्स बने हुए थे उनमें से किसी एक होटल में रुककर मैं किसी को भी क्यूरियस यानी कोई मुझसे पूछताछ करे, कोई मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ठीक है, मेरे बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन ले, ऐसा मैं नहीं चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. वह एक अकेला व्यक्ति जिसे वास्तव में मैं जानता था, रियल सेंस में जिसे मैं पहचान रहा था, वो वही व्यक्ति था जिसे कि मैंने लूटा था, रोब्ड किया था। Leaving the स्टेशन को छोड़ते हुए I walked slowly through the बाजार से होते हुए मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ जाने लगा। ओके, फिर आगे देखिए वो कहता है इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थिप, हरि सिंह कहता है, थिप कहता है कि चोर के रूप में जो मेरा छोटा सा कैरियर था उसमें आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने उन लोगों के चेहरों को देखा है, पढ़ा है जिनको कि मैंने लूटा था। वो अपनी मतलब थिंकिंग बताता है, जिन लोगों को मैंने लूटा अपनी लाइफ में, शॉर्ट लाइफ में, उनमें जिन लोगों को मेरे द्वारा लूटा गया उनके चेहरों को मैंने पढ़ा है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है उसको यदि लूटा जाए तो वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, लेकिन जो धनवान व्यक्ति होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब व्यक्ति है वो उस लूट को या चोरी को सहन कर लेता है या स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस,
लेकिन मैं जानता हूँ उस अनिल का चेहरा when he discovered the theft, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, would show only a touch of sadness, वो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा उदास होगा। अनिल के चेहरे को मैं जानता हूँ। Not for the loss of money, but for the loss of trust, यानी मनी खो जाने के कारण दुखी नहीं होगा बल्कि जो उसने जो ट्रस्ट खोया है, यानी जो विश्वास मुझ पर जो था, बिलीव जो था, वो खो दिया है, उसके कारण वो दुखी होगा। I found myself in the मैदान, अब जो थी वो कहता है कि मैंने अपने आप को मैदान में पाया, and sat down on a bench, मैं एक बेंच पर बैठ गया। The night was chilly, जो नाइट थी, रात थी, काफी ठंडी थी। It was early नवंबर के सुबह की बात है। And a light drizzle added to my discomfort, और एक हल्की सी बूंदाबांदी जो है वो मुझे डिस्कम्फर्ट, यानी जिसका कंफर्ट आरामदायक, यानी रिलैक्स्ड कंडीशन में, डिस्कम्फर्ट अपोजिट हो गया उसका, यानी मैंने अपने आप को डिस्कम्फर्ट पाया। Soon it was raining quite heavily, जल्दी ही जो है बारिश जो है वो तेजी से होने लगी। My shirt and pajama stuck to my skin, मेरा शर्ट और मेरा जो पैजामा था वो मेरे स्किन पर चिपक गए थे, स्टक हो गए थे। And a cold wind blew the rain across my face, और एक ठंडी जो हवा का झोंका है वो मेरे, मतलब मुझे लग रहा था ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को डिस्टर्ब कर रहा था, यानी मेरा चेहरा पूरी तरह काफी ठंडा हो चुका था। I went back to the बाजार, मैं बाजार की तरफ वापस गया। And sat down in the shelter of the clock tower, यानी जो क्लॉक टावर थी उसके पास मैं बिल्कुल जगह देखकर, शेल्टर देखकर बैठ गया। एंड द क्लॉक शोड मिडनाइट, तो मैंने घड़ी में देखा कि लगभग मध्य रात्रि हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मुझे उन नोट्स की चिंता हुई जो कि दे वर डम्प्ड फ्रॉम द रेन, शायद वो बारिश से गीले हो चुके थे, भीग चुके थे। अनिल्स मनी, ये तो अनिल की मनी है। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, हो सकता है कि सुबह होते ही, आज ही सुबह वो उठेगा और उठते ही अगर मैं घर में रहूंगा तो शायद वो मुझे 2 या 3 नोट दे देगा सिनेमा देखने के लिए, ऐसा वो सोचता है। बट नाउ आई हैव इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास ये सारे के सारे नोट्स हैं। आई कुडंट टू कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट वोल सेंटेंसेस एनी मोर, अब मैं ज्यादा लंबे सेंटेंसेस जो मुझे वो सिखाने वाला है वो भी नहीं लिख पाऊंगा, नहीं बाजार जा पाऊंगा, और नई जो डे सप्लाईज वर्ड्स आया था पहले कि वो रसोई का सामान खरीदने के लिए जाता था, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वो गेन कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, और नहीं मैं उसके लिए खाना बना पाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft, ये यानी चोरी के लालच में, उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में मैं ये सारी चीजें भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे सेंटेंस लिखना, आई न्यू, मैं जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, ये जो मेरे पास 600 रुपए आए हैं, इनसे तो ज्यादा मनी मैं किसी दिन कमा पाऊंगा, अर्न कर पाऊंगा, यदि मैंने पूरे फुल सेंटेंस लिखने सीख लिए। It was a simple matter to steal, यानी ये तो चोरी का छोटा सा मैटर है, and sometimes just as simple to be caught, और कभी कभी तो और भी आसान होता है पकड़ना। But to be a really big man, a clever and respected man was something else, लेकिन वास्तव में यदि कोई बड़ा व्यक्ति हो और कोई क्लेवर हो, चालाक हो, एंड रेस्पेक्टेड मैन, कोई सम्मानित व्यक्ति हो, रिगार्डफुल हो हमारे लिए, उस व्यक्ति को लूटना अच्छी बात है नहीं है, मतलब वो थिंकिंग करता है, अपने माइंड में सोचता है आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कम से कम सिर्फ लिखने, पूरे सेंटेंस लिखने के लिए और पढ़ने के लिए ही चले जाना चाहिए, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हुरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अब जो थी पर कहता है कि मैं जल्दी से अनिल के रूम की तरफ गया और अपने आप को बिल्कुल नर्वस में फील कर रहा था। For it is much easier to steal something than to return it undetected, यानी चोरी करना ज्यादा आसान है, और अगर चोरी किए सामान को यदि हम वापस वहां रखें तो वो ज्यादा
मुश्किल है, कठिन है, टफ है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, कि कहता है कि मैंने उस दरवाजे को जिसमें कि अनिल सोया हुआ था, मैंने धीरे से उसको खोला। एंड देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे पर मैं खड़ा हो गया। इन क्लाउड एंड मून लाइट, यानी चांद की जो रोशनी है, मून की जो लाइट्स है वो वहां आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी सोया हुआ था। आई crept to the head of the bed, वो कहते हैं जहां वो सोया हुआ था उस बेड के उसके सिरहाने की तरफ मैं पहुंचा। एंड माय हैंड केम अप विद द नोट्स, फिर मैंने अपने वही पाजामे में से वो नोट्स निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माय हैंड, और मैंने जैसे ही अपना मतलब हैंड हाथ इस तरीके से उसके मैट्रेस के पास से किया, तभी मैंने उसकी ब्रेथ को, उसकी सांस, वो सांस ले रहा था, मैंने ऐसा अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए मैं रुका। देन माय हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर उसके गद्दा मैट्रेस जिसमें कि वो सोया हुआ था उसका किनारा मेरे हाथ पर, मतलब मैंने अपने हाथ से टटोला उसको। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों के साथ ही मैंने अपने हाथ को कहाँ डाल दिया, उस मैट्रेस के नीचे डाल दिया, यानी मैंने नोट्स वहां रख दिए। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह मैं लेट उठा क्योंकि लेकिन जो अनिल जो है वो पहले से ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me, और ठीक कहता है कि अगली सुबह मैं बहुत लेट उठा, अनिल चाय बनाकर पी चुका था, और जब मैं उठा तो अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया, आगे की तरफ। There was a 50 rupee note between his fingers, और उसकी अंगुलियों में क्या था, 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट था एक। माई हर्ट सैंक, यानी मेरी जो हर्ट है वो सैंक का तरह डूबता जा रहा था, पता नहीं मेरी चोरी पकड़ी गई, ऐसा कुछ ऐसी फीलिंग उसके माइंड में आ रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, शायद मेरा पता चल चुका है कि मैं चोर हूँ, मैंने नोट उठाए हैं, ऐसा उसको पता लग चुका है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, अनिल ने उसे कहा कि मुझे मैंने कल कुछ मनी गेन करी थी, कुछ रुपए मुझे मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब महीने की महीने, मंथ की मंथ तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, यानी मेरा उत्साह बढ़ा, मेरा करेज, मेरी हिम्मत बढ़ी। बट व्हेन आई टुक द नोट, कहता है लेकिन जैसे ही मैंने उस नोट को अपने हाथ में लिया, आई सा, मैंने देखा, इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश के कारण, जो मैंने पजामे में उनको डाल रखा था उस बंडल को, उसके कारण वो नोट जो था अभी वेट था, गीला था। टुडेज वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल आगे कहता है, वो नोट तो उसने दिया ही, इसके साथ ही वो कहता है कि आज से हम पूरे जो सेंटेंस है, वो सेंटेंसेस जो हैं, पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, उनको लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वह जानता है, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, अनिल हालांकि जान गया था कि मैंने चोरी की है, लेकिन ना ही तो उसने अपने फोटो से और न ही उसने अपनी आंखों से मुझे कुछ बताया। आई स्माइल एट अनिल, मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया। इन माई मोस्ट फ्लाइंग वे, कि जैसे कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ सर्वेंट के रूप में रहूंगा और तुमसे पढ़ूंगा भी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और फिर कहता है कि बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मतलब एफर्ट के, अपने आप ही स्माइल मेरे होठों तक आ चुकी थी, यानी जो थिप था वो उसके यहाँ रहने को तैयार हो जाता है। इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस चैप्टर को, स्टोरी को हम इंक्लूड करें एंड एज ए मोरल यदि हम इसको देखें, तो मतलब कि एक जो गुड बैड मैन जो था, एक थिप जो था, वो एक गुड मैन के रूप में लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किससे? अनिल जो कि गुड मैन था, हालांकि केयरलेस था लेकिन फिर भी गुड मैन था, उसके एफर्ट्स से, उसके प्रयासों से वो एक बैड मैन जो है वो लास्ट में गुड मैन में चेंज हो जाता है। थिप जो है वो एक गुड मैन में बदल जाता है। इस तरह ये स्टोरी एंड होती है। जैसा कि टाइटल है द थिप्स स्टोरी, चोर की कहानी, रस्किन बॉन्ड ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमें ब्यूटीफुल वे में इस चैप्टर के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बताया तो किस तरह एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है अपने एफर्ट्स से, अपने प्रयासों से। ओके, थैंक यू वेरी मच।